पूर्वी भारत के एक राज्य में घने जंगलों और हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था, देवपुरा। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा, ईमानदार और परिश्रमी किसान माधव। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही मेहनती और समझदार थी। एक दोपहर दोनों पति पत्नी अपने खेत में बैठे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और फसल लहलहा रही थी। माधव ने मुस्कुराकर कहा, देखो सुमित्रा, इस साल की फसल बहुत अच्छी लग रही है। सुमित्रा ने स्नेह से उत्तर दिया, मेहनत अगर सच्ची हो तो जमीन भी साथ देती है। इसमें तुम्हारे पसीने के साथ साथ मेरी दुआएं भी शामिल हैं। पूरे गांव में तुम ही ऐसे किसान हो जो न किसी का हक मारते हो न झूठ बोलते हो। शाम होते होते दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर सुमित्रा को याद आया, एक बात बताना भूल गई थी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। माधव बोला, चिंता मत करो, कल सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा। अगली सुबह माधव कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वह एक पेड़ काटने ही वाला था कि तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। माधव चौंक गया। झाड़ियों के भीतर एक घायल बंदर दर्द से तड़प रहा था। उसका हाथ खून से लथपथ था और वह उठ भी नहीं पा रहा था। माधव घबराकर बोला, हे भगवान, लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वह बंदर के पास बैठ गया। काश तुम बोल पाते तो बता पाते कि तुम्हें कहाँ दर्द है। उसी समय वहां एक सन्यासी आ पहुंचा। सन्यासी ने पूछा, क्यों पुत्र, इस जीव की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? माधव ने सारी बात बता दी। सन्यासी ने कहा, इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिनके हृदय में पशुओं के लिए भी करुणा होती है। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और देखते ही देखते बंदर के घाव भर गए। सन्यासी बोला, अब ये स्वयं बता सकेगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों बाद बंदर उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे कंधे में बहुत दर्द था। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। माधव हैरान रह गया। तो तुम बोल कैसे रहे हो? बंदर मुस्कुराया, शायद उस साधु के आशीर्वाद से। बंदर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। माधव हंस पड़ा। तो चलो, आज से तुम्हारा नाम नन्हू। जब माधव नन्हू को घर लाया तो सुमित्रा हैरान रह गई। नन्हू बोला, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। धीरे धीरे नन्हू घर और खेत दोनों में मदद करने लगा। वह समझदार था, मेहनती था और सच्चा मित्र बन गया। देवपुरा गांव का जमींदार था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसकी नजर हमेशा माधव की जमीन पर थी। जब उसे पता चला कि माधव के पास एक बोलने वाला बंदर है तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने अपने आदमी कल्लू से कहा, ऐसे बंदर से तो तमाशा कराकर खूब पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही उसने सोचा, किसी तरह माधव को कर्ज में फंसाना होगा। कुछ समय बाद सुमित्रा बीमार पड़ गई। खांसी और कमजोरी बढ़ती गई। वैद्य ने कहा, समय पर इलाज न हुआ तो जान को खतरा है। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। अब न बीज खरीदने के पैसे बचे थे, न इलाज के। माधव मदद मांगने अपने दोनों भाइयों के पास गया, लेकिन दोनों ने बहाने बनाकर उसे लौटा दिया। नन्हू बोला, दुनिया स्वार्थी है मित्र। अब आखिरी रास्ता जमींदार ही था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, कर्ज दूंगा, पर 50% ब्याज और जमीन गिरवी रखनी होगी। नन्हू गुस्से में बोला, यह अन्याय है। माधव ने कर्ज लेने से मना कर दिया और लौट आया। रात को नन्हू चुपचाप जंगल चला गया। वह उसी सन्यासी को ढूंढ लाया। सन्यासी ने उसे औषधि और विशेष बीज दिए। औषधि से सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बीज बोने से खेत में अद्भुत फसल उगाई। माधव ने अपनी कमाई से गांव वालों का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। एक एक कर लोग जमींदार के चंगुल से मुक्त होने लगे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह आग बबूला हो उठा।
उसने माधव को मारने की योजना बनाई। एक दिन खेत में कल्लू ने माधव पर हमला किया, लेकिन नन्हू बीच में कूद पड़ा। भाला नन्हू को लग गया। नन्हू मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची मित्रता में बलिदान भी होता है। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसी क्षण सन्यासी प्रकट हुआ। उसने जमींदार और उसके आदमी को दंड दिया। दोनों वहीं नष्ट हो गए। माधव ने नन्हू की याद में अपने खेत में एक पेड़ लगाया, साथी वृक्ष। आज भी देवपुरा में कहा जाता है, कभी कभी सबसे सच्चा साथी इंसान नहीं होता, बल्कि वह होता है जो बिना शर्त प्रेम और बलिदान देना जानता है।